हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के 30 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। आपको एक कॉपी और पेन निकाल लेनी है और साथ साथ अपने आंसरों को लिखते रहना है और वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उस यौगिक का नाम क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CHSL में 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, जो रेड हेमोटाइट है के रूप में जो है फॉलिक आयरन की जो उपस्थिति के कारण जो है किसका, मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, और मंगल ग्रह की सतह पर जो दाब होता है वो कितना होता है, 610 पास्कल का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग कितना भाग, 1/3 भाग है। ठीक है, कितना है, 1/3 भाग है। मंगल ग्रह का एक दिन जो है, जैसे यहाँ का पृथ्वी का एक दिन कितना होता है, 24 घंटे का होता है। ठीक है, लेकिन मंगल ग्रह का एक दिन कितना होता है, 24 घंटे 37 मिनट का होता है। यानी कि 37 मिनट जो है एक्स्ट्रा होते हैं मंगल ग्रह में। ठीक है, अब देखो, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से वो 2 उपग्रह हैं, पहले है फोबेस और डिमोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग करने वाली जल निकाय कौन सी है। ये भी क्वेश्चन SSC 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल है, जो कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है। तो त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है, ये क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर में 2024 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंडक। ठीक है, गंडक नदी की एक धारा है कौन, त्रिशूल गंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 धाराएं और भी शामिल हैं, और वो कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं, वो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, और जो ये गंडक नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय के धौलीगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से इसका उद्गम होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, और देखिए नेपाल जो है वो क्या है, मध्य भाग में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेपाल के कौन से भाग में ये प्रवाहित होती है, मध्य भाग में प्रवाहित होती है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका उद्गम स्थल नेपाल से होता है। नेपाल में कहाँ पर, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से इसका उद्गम होता है गंडक नदी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, खारे पानी की निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC MTS 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील जो कि किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखो उसके बाद ये जो पुलिकट झील है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, और कुलेरू झील की अगर हम बात करें तो कुलेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और चिल्का झील की अगर हम बात करें तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और ये जो जितने भी झीलें हैं ये सारी ही खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जास्कर और नुबा किस नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। जास्कर और नुबा नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
अब सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के पास से एक ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर जो है वो नोट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो निम्न में से कौन सी वो नदी है जो भारत के कर्क रेखा के उत्तर से बहती है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है वो भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है। ठीक है, अब यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी का जो उद्गम है वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम आपको याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर है। और यह नदी जो है भारत गंगा के मैदानों में प्रवेश करने से पहले हिमालय के कहां पर? तलहटी से होकर बहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अति लवणीय लैंगुनु में लवण की माप क्या है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 से अधिक। ठीक है, तो क्या माप होती है इसकी? 100 से अधिक माप उसकी होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समजल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। तो कौन सा एक ऐसा कारक है जो समजल का तापमान निर्धारित नहीं करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशांतर। ठीक है, देशांतर एक ऐसा कारक है जो कि समजल के तापमान का निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति निम्न में से किसकी तरफ होती है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2023 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है, 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक की अवधि में उगते सूरज की जो स्थिति होती है वो किसकी तरफ बढ़ती है? दक्षिण की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और इसे दक्षिणायण कहा जाता है। लेकिन 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक जो सूर्य की स्थिति है वो किस तरफ बढ़ती है? उत्तर की तरफ बढ़ती है और उसे उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का दक्षिणी भाग निम्न में से किस में पड़ता है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्ण। तो भारत का दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के कहां से होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और दक्षिणी भूभाग जो है भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण जो है पूरे साल वहां का जो तापमान रहता है वो कैसा रहता है? उच्च तापमान रहता है। ठीक है, और दूसरी ओर अगर उत्तरी भाग की अगर बात करें तो ग्रीष्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा बौना ग्रह 3.85 से 53 AU के बीच की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो कौन सा वो बौना ग्रह है जो 38.5 से 53 AU के बीच जो है दूरी तय करता है, 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेकमेक। ठीक है, क्या नाम है इसका? मेकमेक नाम है उसका। ठीक है, तो कौन सा वो बौना ग्रह है? वो है मेकमेक। ठीक है, और अगर मेकमेक की बात करें, यह तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला
ज्ञात बौना ग्रह है। इसकी खोज कब की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी खोज हुई थी 2005 में, ठीक है। और प्लेटो की अगर हम बात करें, और प्लेटो की खोज कब हुई थी, 1930 में प्लेटो की खोज हुई थी, ठीक है। इसे शुरू में जो है सौरमंडल के 9 ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल क्लाइकल, ठीक है। केवल क्लाइकल जो है वो भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है, ठीक है। और क्लाइकल अगर हम बात करें तो क्लाइकल पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों का एक शहर है। कहाँ का, पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों का एक शहर है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। आई होप दोस्तों आप भी जो अपने क्वेश्चन है, आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर जो है वो नोट करते रह रहे होंगे। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो कौन सा साझा नहीं करता ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान और मेघालय जो है कोई भी सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए भारतीय राज्य अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो है कितना है, 183 किलोमीटर पे है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितना है, 217 किलोमीटर पे। और उसके बाद सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है वो 32 किमी पे, और असम 267 किमी पर, और भूटान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल है वो भी लगभग उसकी सीमा के पास है, अरुणाचल प्रदेश भी, सिक्किम भी, असम भी किसकी सीमा के पास, भूटान की सीमा के पास, ठीक है। लेकिन कौन सा है, मेघालय एक ऐसा राज्य है जो कि इसकी सीमा के पास साझा नहीं है करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो भारत के बाद जो सबसे अधिक हिंदू आबादी है वो नेपाल की है, ठीक है। उसके बाद अब हम 9 देशों के बारे में जानेंगे घटते क्रम में। जैसे पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे कौन आया, नेपाल देश, तीसरे पे बांग्लादेश, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें में पाकिस्तान, छठे में श्रीलंका, सातवें में संयुक्त राज्य अमेरिका, आठवें में मलेशिया, 9वें नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात तथा 10वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यानी कि घटते क्रम में मैंने आपको बताया कि हिंदू आबादी कहाँ कहाँ कितनी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप भी जो अपने आंसर हैं वो नोट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यू मुर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, बांग्लादेश। ये थोड़ा सीरियल यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। अब देखो न्यू मुर द्वीप की अगर हम बात करें, जिसे साउथ तलपट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। न्यू मुर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, साउथ तलपट्टी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर ये स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो किसके देश के नजदीक है, बांग्लादेश के सबसे नजदीक है। और यह जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य समुद्री सीमा के पास है। किसके, भारत और बांग्लादेश के मध्य समुद्री सीमा के पास स्थित है न्यू मुर द्वीप, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मालदीव भारत के किस द्वीप के
दक्षिण में स्थित है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो मालदीव भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो मालदीव है, ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? ठीक है, तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, क्या है? माले है। और मालदीव जो है वो कोरल प्रवाल द्वीप में का एक समूह है। ठीक है, किसका है? मालदीव कोरल प्रवाल द्वीप का एक समूह है जो कि प्राचीन ज्वालामुखी श्रृंखला के शिखरों से बना है। ठीक है, किससे बना है? प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला से के शिखरों से बना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। ठीक है, और यह जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ये आपको ये याद रखना है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, जो कि 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या है ये भी आप याद रखिए। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, जो कि लगभग कितनी होती है? 9.4631 इंटू 102 किलोमीटर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के सेकंड ट्रायल में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क और मकर रेखा। अब देखो कर्क रेखा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कर्क रेखा जो है वो कितना 23.5 नॉर्थ में और मकर रेखा 23.5 साउथ के बीच स्थित एक उष्ण क्षेत्र है। ठीक है, और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश के कारण जो है जिसमें प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के कारण जो है यहाँ वर्ष भर क्या होता है, यहाँ का तापमान कैसा रहता है? उच्च तापमान रहता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, क्या कौन से अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ पर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो लगभग 38.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के
मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर है। ठीक है, तो उत्तरी हिंद महासागर में स्थित अरब सागर जो है सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपटीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख किमी से अधिक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत प्लेट। ठीक है, यह जो है सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशाओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरूप सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेड सी। ठीक है, डेड सी है सबसे बड़ी लेक। ठीक है, इसकी लवणता अगर हम बात करें तो इसकी लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर पानी जो है इसकी लवणता है। ठीक है, और मृत सागर में जो है समुद्री जल का जो घनत्व है वो 1.240 लीटर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरे हुए और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी महासागर। ठीक है, अब दक्षिणी महासागर की हम बात करें तो यह दुनिया का कौन से नंबर का? 5वें महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2000 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन यानी कि IHO द्वारा जो है एक अलग महासागर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, आधिकारिक तौर से इसे नामित कब किया गया? सन 2000 में नामित किया गया, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों कि आप भी जो अपने आंसर हैं वो नोट कर रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से है, कोलियरिस बल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 83.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, भारत की मानक भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक गैस का बना विशाल पिंड है जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है और जिसका घनत्व जो है पानी की तुलना में कम है। यह कथन जो है शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? निम्न में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटन। ठीक है, कौन सा है वो? टाइटन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है?
ये क्वेश्चन हायर सेकेंडरी 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आप सबने जो है अपने आंसर नोट किए होंगे। चलो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने अपना कितना स्कोर किया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।